हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टडी मटेरियल नोट्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका कहना है कि सर इस स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ हम लोग कैसे तैयारी करें। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स संस्थान की टीम द्वारा जो भी तैयार किया गया है उसे परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। और उनको जो है एक रणनीति के तहत अब इसे जो है तैयार करना है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी पर आज लोग हम चर्चा करने वाले हैं कैसे आप इसे पढ़ेंगे करके, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नोटबुक वाइज आपको कैसे ये सब चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे आज हम यूके SSC, यूके PSC और लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को लेके, और इस पर बताएंगे कि कौन कौन से नोटबुक आपको संस्थान द्वारा प्रोवाइड करवाया गया होगा अगर आपने यूके PSC का स्टडी मटेरियल नोट संस्थान से लिया है, या यूके SSC या लैब असिस्टेंट या इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र का, ठीक है ना। इसी पर चर्चा करेंगे गाइज। हालांकि जो है संस्थान द्वारा ऑलरेडी स्टडी मटेरियल नोट्स उत्तराखंड के सभी ज़िलों में प्रोवाइड करा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जिनकी डिमांड होती है उन्हें हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा इस पर। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये रहती है एस्पिरेंट में भी कि वो स्टडी मटेरियल नोट्स को तो परचेज़ करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिले कर लेते हैं। ऐसे एस्पिरेंट को ले जो है विशेषकर बताएंगे कि आप जितना डिले करेंगे उतना नुकसान आपको होता है। अगर आपने मन बनाया है कि आपको हमारे इस संस्थान की टीम द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल नोट्स के माध्यम से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। जितना देर करेंगे उतना नुकसान आपको होगा, इस बात पर विशेषकर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूके PSC और यूके SSC और लैब असिस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें जो है यूके PSC में बात करेंगे पीरी को ध्यान में रख के, क्योंकि पीरी के बाद ही हम लोग आगे मेंस पे चर्चा कर सकते हैं। जब पीरी क्लियर होगा तभी मेंस कवर हो पाएगा, तो ठीक है। तो इसमें जो है हमने आप लोगों को, जब आपने यूके SSC और यूके SSC का या यूके PSC का स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ किया होगा तो उत्तराखंड के आपको 4 नोटबुक मिले होंगे, ठीक है। इसमें आपको उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, और उत्तराखंड का ज्योग्राफी और कल्चर और एक जिलेवार विवरण आपको मिला होगा, जिसमें 13 जिलों के अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन या बोल सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन आपको एट द एंड में नोटबुक के मिल जाएंगे। इसके साथ संस्थान द्वारा आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया गया है, तो उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा संस्थान द्वारा जो है यहाँ पर लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं डेली 6:15 में। बहुत सारे एस्पिरेंट मैक्सिमम जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर जो है जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं आप संस्थान से संपर्क करके इस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास होती है 6:15 में, ऐप के माध्यम से एक क्लास को चलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी जो है आप अपने डाउट को रख सकते हैं, लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 नोटबुक हैं। तो इन 4 नोटबुकों में सबसे पहला नोटबुक जो है आपका उत्तराखंड का इतिहास होता है। कोई भी चीज़ होती है उसे इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उत्तराखंड के इतिहास से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पीछे जो है प्रैक्टिस सेट रहता है। प्रैक्टिस सेट को आप लेक्चर समाप्ति के बाद या अगले दिन लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय तो आपका लेक्चर क्लियर हो गया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या एस्पिरेंट की उसमें ये आ रही है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो आपका ये पढ़ना और भूलने का एक कॉम्बिनेशन क्या है उसको हम बताने वाले हैं। देखिए, आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा ना, सपोज डैट आपने इसके लिए 1 घंटे का समय निकाला है उत्तराखंड के लिए, तो आप उत्तराखंड का इतिहास का शुरुआती पार्ट पढ़ लो। कुछ आप चले जाओ चंद्रवंश में चले जाओ या कार्तिकेयपुर राजवंश में चले जाओ, उसको पढ़ लो, ठीक है ना। दोनों को पढ़ लो, ठीक है। और इसके बाद में या आप ऐसा भी कर सकते हैं, चंद्रवंश और जब ये आगे का शुरुआत का खत्म हो गया फिर चंद्रवंश लंबा टॉपिक है और पवार वंश आधा आधा वहाँ पर पढ़ लो। एक दूसरे को कोरिलेट कर लो कि चंद्रवंश का पहला शासक वो था, पवार वंश का कनकपाल था, चंद्रवंश का सोमचंद था, ऐसे 37वें शासक अजयपाल वहाँ पर होते पवार वंश में। तो इसको आप रिलेट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप टुकड़ों में पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इतिहास ही नहीं पढ़ना है, आप तो उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं इसके साथ में, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का ज्योग्राफी का नोटबुक भी आपको मिलता है, कल्चर भी इसी में मर्ज होता है। तो ये 3 नोटबुक हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे आपको मिलता है ये मिलेगा जिलेवार विवरण नोटबुक। तो ये 4 नोटबुक आपको मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इसे टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। टुकड़ों में जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।
उत्तराखंड में समझ में आया होगा। अगर आप 1 घंटा पूरा हिस्ट्री लगातार पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को भी तोड़कर पढ़िए। अगर ये ज़्यादा बेटर है कि आप तोड़कर पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और चीज़ें आपको अच्छे से कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। एक बार आप इसे करके कीजिए और लगभग 7 दिन तक आप कीजिए, डेफिनेटली आप पे जो आपकी स्टडी है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी बात करें या यूके-SSS की बात करें तो क्योंकि 40% सिलेबस को कवर करता है और इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंसी हमारे एग्जाम में हो जाती है और इन 4 नोटबुकों की। ठीक है ना, स्पेशली इसके साथ लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। इतना अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको पढ़ने के बाद दूसरे बुक की रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे जब ये ख़त्म हो जाएगा यूके-SSS और तो ये लैब असिस्टेंट और एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र और उधर आगे बात कर लेंगे फिर लैब असिस्टेंट वगैरह की, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है गाइज आगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है हिंदी नोटबुक की है। यूके-SSS बेस पे अगर चलेंगे तो ये जो हिंदी का नोटबुक है आप इसमें भी यही कर सकते हैं। सपोज डैट इसका पहला टॉपिक वर्णमाला है। वर्णमाला अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। आधा वर्णमाला आप पढ़ लीजिए और आधा आप इसके बाद वाला टॉपिक को पढ़ लीजिए या आप आधा संधि पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा जो है ट्रिक बेस है तो ट्रिक बेस नोटबुक है तो आपके लिए दोनों रिलेट करने और आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा। 1 हफ्ता आप इसे फॉलो करके देखिए तो ऐसे आप कवर कीजिए। अगर ये हिंदी का नोटबुक भी आपको मिला होगा अगर आपने कंप्लीट नोटबुक सेट परचेज किया होगा तो। ठीक है, तो गैज ओवरऑल उत्तराखंड और हिंदी 60% तो कवर हो गया। एक बार आप कोशिश कीजिएगा जैसा आपको बताया जा रहा है इस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, ऑफलाइन एस्पिरेंट है जिनको हम ये चर्चा करते हैं तो डेफिनेटली उन पर इम्प्रूव आया है तो ये आप पर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप पे स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ किया हुआ है आपने और इस जो मेथड अभी हमने बताया इस मेथड पर भी आपको दिक्कत आ रही है तो उसके बाद आप संस्थान से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। संस्थान द्वारा आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए भी जो है आपकी समस्याओं को जो है समाधान निकाला जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो गैस ये 4 नोटबुक के साथ हिंदी की काफ़ी इंपोर्टेंसी है, ये आप लोग परिचित हैं, बार बार हम इस पर चर्चा करते हैं। इनका उत्तराखंड और हिंदी का आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाता है। ठीक है ना, और वीडियो लेक्चर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं टोटली इतने का करते हैं क्योंकि जीएस क्वेश्चन में समझने की ज़रूरत ज़्यादा रहती नहीं है, यहाँ पर आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आगे जो अगला नोटबुक है पॉलिटी का नोटबुक है और ये पॉलिटी का नोटबुक स्पेशली PCS बेस पे भी है, मेंस में भी कवर बहुत आसानी से करता है और इसके साथ आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये पॉलिटी फुल्ली क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स बेस्ड क्लासेस नोट्स हैं और ये बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है और ये पॉलिटी का नोटबुक आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और पॉलिटी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी जीएस में एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। कोई भी एग्ज़ाम होता है छोटे से बड़ा तक तो पॉलिटी का पोर्शन अब जो है पूछा ही पूछा जाना है वहाँ पर। ठीक है ना, हालांकि किसका पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा अब यूके-SSS भी यूपीएससी की तरह ही जो है यहाँ पर काम करने लगा है और इस बात के लिए आप तैयार रहेगा कि जैसे लास्ट अभी एक सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, संडे में हुआ था जो 26 को हुआ था, शायद लास्ट मंथ में 26 डेट को हुआ था। ठीक है, 26 सितंबर को हुआ था। तो उसमें आपने देखा कि वहाँ पर भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आगे वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से आ जाएंगे, किसी में पॉलिटी से आएंगे, किसी में इको से आएंगे। ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन यूके-SSS ने भी यूपीएससी की तरह पकड़ लिया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप भारत के इतिहास में यहाँ पूरा उस पर अंदर घुस जाएंगे और इधर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको इनको छोड़ देंगे, इन पर कम अमल करेंगे तो ये नुकसान आपके लिए साबित होगा। तो इस बात को विशेषकर ध्यान में रखना है, सभी सब्जेक्टों को एक साथ पकड़ना है। और हम बार बार आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को आपको उठा के लेके आएगा। भारत के इतिहास में एग्जामिनर के पास बहुत बड़ा विकल्प है भारत के इतिहास से क्वेश्चन उठाने का, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा ब्रॉड है, विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो समय आप वहाँ पर देना चाहते हैं हम आपको बताते हैं कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और इन चीज़ों, कंप्यूटर, इन चीज़ों में देंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे और इस चीज़ पर विशेषकर अमल करने की आपको ज़रूरत है। तो पॉलिटी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंसी है। ठीक है ना, हालांकि संस्थान द्वारा आपको
इतिहास का नोटबुक भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और सबसे जो है बेहतरीन ट्रिक से ये भी डिज़ाइन किया गया है, आप इतना भारत का इतिहास पढ़ लें तो आपका यूकेपीएससी आसानी से प्री क्लियर हो जाएगा। मेंस जब होगा, मेंस पे थोड़ा बहुत फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उस पर भी आपके लिए पूरी मदद की जाएगी संस्थान द्वारा। और जो भी आपको जो है उसके लिए जो भी सहायता होगी संस्थान द्वारा किया जाएगा। फिलहाल आप प्री के बेस पर चलें तो इतना ही आप पढ़ लें। इसके अलावा UKSSC वाले एस्पिरेंट भी विशेष पर इस पर अमल करें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा गाइज अगला जो नोटबुक है ये इकोनॉमिक्स का नोटबुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का नोटबुक है। तो इस पर भी विशेषकर आपको इतना पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर वो आपको संस्थान द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। संस्थान से संपर्क करके आप ले सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम से 1 महीने पहले संस्थान से संपर्क करके आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा इसके पीछे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। कंप्यूटर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाने लगे हैं, तो ये नोटबुक आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी का नोटबुक मिलता है। इसमें शुरुआत में बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और पीछे आपको बीच में आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा और इसके पीछे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा एट द एंड में, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखिए हमने चर्चा तो की कैसे पढ़ना है करके। अच्छा, उत्तराखंड के पर हमने चर्चा की आपको कैसे पढ़ना है, और हिंदी पर भी हमने आपको बता दिया कि जितना समय सपोज डेट आप 1 घंटा हिंदी के लिए निकालें तो 2 टॉपिक को कवर कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलिए। हिंदी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैथ्स की तरह है, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेथड आपको नोटबुक में बताया है, जो ट्रिक हिंदी की नोटबुक में बताई है, उसे ही फॉलो करें। आप अन्य किताबों का प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं, लेकिन अन्य किताबों में जो चीज़ें एलाबोरेट की हैं उसे हमारे नोटबुक से कंपेयर ना करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो नोटबुक पर अगर आपको विश्वास है, आपने विश्वास किया संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स पर, तो आप इसे फॉलो करके देखें। बेहतरीन जो है आपकी हेल्प होगी इससे। सिर्फ आपको चीज़ों को अमल में लाना है। तो उत्तराखंड और हिंदी हमने बताया कि कैसे आपको पढ़ना है। अब इधर जीएस की बात करें तो जीएस में आप हिस्ट्री और पॉलिटी को कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री और इसका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और इधर ज्योग्राफी को भी पढ़ सकते हैं, इको और कंप्यूटर, कोई भी 2 आप उठा सकते हैं। छोटा छोटा पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक ही नोटबुक का आप एक साथ हिस्ट्री से पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, पॉलिटी और कंप्यूटर पढ़ेंगे, तब तक आपने पिछला जो हिस्ट्री पढ़ा था वो तो भूल जाएंगे आप जी, ठीक है ना। तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी होगा। उत्तराखंड का इतिहास आपने पढ़ लिया ना, फिर आप इतिहास पढ़ के ज्योग्राफी की नोटबुक में जाएंगे, फिर कल्चर में जाएंगे, फिर जिलेवार विवरण स्टार्ट करेंगे। जिलेवार विवरण स्टार्ट करने तक आप उत्तराखंड का इतिहास भूल जाएंगे। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं इन पे अमल करना है, ठीक है ना। इन पे अमल करेंगे तो आसानी से आपकी चीज़ें क्या हैं, क्लियर हो जानी है। इसके अलावा जो अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ये तो जीएस पे बात थी, ठीक है ना। कोई भी 2 उठाई, हिस्ट्री पॉलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपको ना छोटे छोटे जो ये फॉर्मूले हैं ना, एक एग्ज़ाम को करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चुनौती होती है स्टडी मटेरियल नोट्स की, पाठ्यक्रम की, कि क्या पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, वो सब चीज़ें। उसके बाद एक बेहतरीन रणनीति की आवश्यकता होती है। तो आपको तो नोट्स बनाना है नहीं, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको चीज़ें नोटबुक में ही एक रेड पेन लें, उससे हाईलाइट करें चीज़ों को और एक हाईलाइटर ले लें, ठीक है। और पुराने पेपरों को देखें। एक बार इतिहास का नोटबुक पढ़ लिया तो पुराने पेपरों को उठाइए, देखिए कि हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर है। 6-15 से डेली मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, 6-15 में आप इसमें जुड़ सकते हैं संस्थान से संपर्क करके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेज आपको स्टडी मटेरियल नोट्स लेने वाले एस्पिरेंट को दी जाती है और साथ ही ऑनलाइन क्लासेज वालों को दी जाती है। अभी जो है रीजनिंग पर बात करेंगे। रीजनिंग पर भी अभी हम लोग जो है इसकी लाइव क्लासेज चलाने वाले हैं। तो ये क्लासेज बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें भी आप लोग जुड़ जाएंगे। और मैथ्स भी इसमें होगा, क्योंकि यूकेपीएससी का जो पहला पेपर होगा सीसेट का पेपर, उस पर बहुत आसानी से जो है ट्रिक बेस्ड हम मैथ्स को कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये रणनीति जो है आप इस पर फॉलो करेंगे। इसके बाद जो लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक की बात करते हैं, तो संस्थान द्वारा इसके लिए भी जो है स्टडी मटेरियल नोट्स जो है तैयार किया है। सैंपल आपको देखना है तो फेसबुक पेज मेधाय सल्दानी में जाकर देख सकते हैं। ये फिजिक्स का नोटबुक है और ये फुल्ली जो है सिलेबस बेस्ड डिज़ाइन किया गया है। आप चाहें तो सैंपल को फेसबुक पेज मेधाय सल्दानी में जाकर देख सकते हैं। तो गाइज ये है फिजिक्स का नोटबुक,
ठीक है। अगला जो नोटबुक है ये बायोलॉजी का नोटबुक है, कंप्लीट है, पूरा सिलेबस बेस्ड डिज़ाइन है। तो सैंपल अगर आपको देखने तो फेसबुक पेज पे ही ये सैंपल आपको मिलेंगे। अगला नोटबुक है केमिस्ट्री का। तो 3 नोटबुकों में ये सिलेबस, लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर, पर्यावरण पर्यवेक्षक का कवर किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको यूपी SSS से कंडक्ट कराता है। तो सभी का स्टडी मटेरियल नोट्स आपको संस्थान से मिल जाएगा। आप संस्थान से संपर्क करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट विशेष कर ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है डायरेक्टली इंस्टीट्यूट विजिट करके स्टडी मटेरियल नोट्स लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसे एस्पिरेंट से विशेषकर रिक्वेस्ट है कि आप जब भी स्टडी मटेरियल नोट्स लेने आएँ तो आप एक बार संस्थान से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि बहुत दूर दूर से स्टडी मटेरियल नोट्स लेने एस्पिरेंट इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं और यहाँ पर स्टडी मटेरियल नोट्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत दूर से आते हैं, 200 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं, कोई 150 किलोमीटर, कोई 150। तो ऐसा है कि इससे आपका जो है समय बर्बाद होता है, आप आते हैं और निराशा आपको जो है मिल जाती है। तो इस पर विशेषकर आप जो है कांटेक्ट करके आएंगे तो आपको आपका स्टडी मटेरियल डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज नहीं रहेगी और आपका पहले से ही रिजर्व रहेगा, तो उस पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इस पर विशेषकर आप अमल करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो रणनीति हमने आपको आज बताई, इसको एक बार आप अमल कीजिए, 1 हफ्ते तक अमल कीजिए और आप बताइएगा मैसेज के माध्यम से कि आपको ये जो मेथड हमने बताया पैटर्न का, ये कैसे कवर आप करें। एक रणनीति के तहत हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। बात होती है रिवाइज करने की। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चों की जो है शिकायत आती है कि पढ़ लिया और वो एग्ज़ाम से पहले का वेट करते कि एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको जितनी बार है चीज़ें उतनी बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में नए नए थॉट आएंगे, उतनी बार उतने टाइम से आपको आएंगे। अगर ये आलसपन अगर आप दूर कर लेंगे ना तो डेफिनेटली जो है बार बार आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ों पर अमल कीजिए। एक बार स्टडी मटेरियल नोट्स आपके पास है या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं तो इन चीज़ों पर विशेषकर आपको अमल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू गाइस।